हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3। इससे पहले हमने 7.2 और 7.1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। 7.2 जो है 7.3 जो है आपका 7.3 में आपके पास 7.1 और 7.2 दोनों के ही फॉर्मूलेज जो इक्वेशंस हैं हमें उसको यूज़ करना है। जैसा कि फर्स्ट वाले में था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और सेकंड वाले में क्या था, ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, ऐसा ही था। फिर हम इसको चेंज करते थे कि ए इज इक्वल टू के इंटू बी, और ये चेंज होता था ए इज इक्वल टू के इंटू 1/b, जो हो जाता था हमारा k/b। तो ऐसे ही करके हमें इसको भी, इस वाले जो हमारा 7.3 है उसमें यही चीज़ें हमें यूज़ करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम 7.3। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशंस। पहले हमें पूछा है इनवर्स वेरिएशन में कौन सा स्टेटमेंट है। जो नहीं है वो नहीं है, पर जो है उसके बारे में हमें बताना है। पर हमें दोनों के ही बारे में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इनवर्सली है या नहीं है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कुछ बेसिक। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, और उसके बाद आप खुद ही जज कर लोगे कि ये इन्वर्स होने वाला है या इन्वर्स नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ जॉब। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स है किसी काम पे, या किसी कोई कुछ काम कर रहे हैं वो नंबर कुछ वर्कर्स, और उनके टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ वर्क, और उन्होंने जो काम कंप्लीट करने के लिए टाइम लिया है वो, तो क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें ये बताना है। कैसा है, जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना ज़्यादा काम होगा, और जितना ज़्यादा काम होगा उतना जल्दी फिनिश होगा काम, है ना। तो ये होगा तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं मान के चलता हूँ ये ए है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बी के। इनवर्स प्रोपोर्शनल का इक्वेशन यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड जो है, नंबर ऑफ पाइप्स of same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank। सेम चीज़ है, पाइप्स को आपके टैंक के भरने और नहीं भरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक पाइप से पूरा दिन लगा तो भरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 पाइप लगा के 5 मिनट में भर लो पाइप को, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाइप का उसमें कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है और कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है। जो भी फायदा और नुकसान हो रहा है वो आपका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। यस, ये जो है ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, वो बताता हूँ, समझो। यहाँ पर आपके पास 100 रुपीज़ है, आप पेट्रोल पंप पे गए 100 रुपीज़ का पेट्रोल फिल कराने के लिए। गलती से पेट्रोल पंप वाले ने क्या किया, 200 रुपीज़ का पेट्रोल फिल कर दिया। अब ये पेट्रोल 200 का फिल आपके टैंक में जो किया है गलती से हो गया है वो, पर इसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो 100 रुपीज़ ही लेके गए थे। अब आपको 200 रुपीज़ का पेट्रोल फिल कर दिया, तो आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब आप 100 रुपीज़ नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ एरिया, नंबर 4 है एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। यस, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, अगर रेडियस किसी का 2 सेंटीमीटर का है तो हमारा सर्कल कितने का बनेगा, 4 का। 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो हाफ रेडियस है वो भी तो 2 का होगा। और अगर आपको मैं डायरेक्टली ये कहूँ कि डायामीटर जो है वो 4 का है, तो डायामीटर क्या होता है, डी इज इक्वल टू, सॉरी डी, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू d/2। तो अगर हमारा डायमीटर 4 का है तो रेडियस कितने का हो जाएगा, 2 का, है ना। आपने पढ़े हो ये चीज़ें। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना बड़ा रेडियस होगा
उसके बराबर का सर्कल भी होगा, उतना ही बड़ा सर्कल भी होगा। जैसे कि 3 का रेडियस अगर आप बनाते हो तो सर्कल बन जाएगा आपका 6 का, ठीक है, सर्कल बनेगा आपका 6 सेंटीमीटर का। अगर आप 5 सेंटीमीटर का रेडियस बनाते हो तो आपको आपका जो सर्कल बनेगा वो बनेगा आपका 10 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गई बात? चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ ना, लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि लिखने में सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा और ये स्टेटमेंट वाली चीज़ है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। आप ऐसा मतलब वर्बली नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखो हम लोग ने क्या किया है, लेट किया है कि x जो है, अब यहाँ पर आपको x y z कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर आपको ना x दिया है ना y दिया है ना कुछ ऐसा कंसिडर करने के लिए नहीं दिया है। तो आप क्या कर रहे हो, खुद से कंसिडर कर रहे हो उस चीज़ को। तो जब आप खुद से कंसिडर कर रहे हो तो कुछ भी ले सकते हो आप ए बी सी डी भी ले सकते हो, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर x लिया है, तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब, ठीक है, और y जो है वो है टाइम टेकन बाय वर्कर टू कंप्लीट अ जॉब। तो एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीज। तो इसी के लिए ये हो जाएगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, ठीक है। x क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। सिंपल, ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है। समझा तो मैंने आपको पहले दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो वहां पर भी आपको ए बी सी डी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग ने खुद से ही कंसिडर किया है। तो लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइप ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक, और टाइम टेकन था ना, तो हमने उसके लिए टाइम का हमने t ले लिया। तो टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द टैंक t, एज द नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज, देखो एज द नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक डिक्रीज, है ना। जो टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर भी ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/t यानी कि टाइम के। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या किया, लेट किया है कि P यानी कि पेट्रोल का P इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल इन अ टैंक, और C यानी कि कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, वो क्या किया हमने C किया है। तो देखो एज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन अ टैंक इंक्रीज, उसकी कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो जाएगी ना, तो सेम डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारी पॉकेट पे। यस, तो ये हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, C के। अभी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको पहले समझाना है कि जितना बड़ा रेडियस बनेगा उतना ही बड़ा सर्कल बनेगा। तो हमने क्या किया है, एरिया यानी कि A इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, और रेडियस का R लिया है हमने, और रेडियस उसको माना है, ठीक है, R इज इट्स रेडियस। तो एज द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज इट्स रेडियस इंक्रीज, सिंपल सी बात है, जितना बड़ा सर्कल बनेगा उतना बड़ा रेडियस भी बनेगा ना, या जितना बड़ा आप रेडियस बनाओगे उतना बड़ा सर्कल बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। क्वेश्चन है कि 15 वर्कर मिलके एक वॉल बनाते हैं, जिसके लिए वो लोग लेते हैं कितना, 48 आवर्स का टाइम। और दूसरी कंडीशन में हमें ये बोला है कि अगर हमें अगर 30 आवर्स के अंदर अगर उसी वॉल को बनाना है तो हमें कितने वर्कर्स लगेंगे। तो सीधी सी बात है, वर्कर्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, 15 है तो अब ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ फुलफिल हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे कि पहले कुछ कंसिडरेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है, ए बी सी डी या ऐसा कुछ बोला नहीं कि x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू ये है। तो हम लोग ले लेते हैं, चलो तो हम लोग ले लेंगे a, कि लेट a इज इक्वल टू, लेट a इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर, और b इज इक्वल टू टाइम, b इज इक्वल टू हमारा हो गया टाइम।
अभी पहली वाली कंडीशन में क्या बोला था उन्होंने, जहाँ पर आपका पहली वाली कंडीशन थी कि 15 वर्कर्स बिल्ड करते हैं 48 आवर में, तो हमें यहाँ पर पहले क्या निकालना पड़ेगा, के कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ, ये आप अगेन देखो, अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे जहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर बढ़ते थे तो हमारा जो टाइम था वो कम हो रहा था, पर वर्कर का काम से कुछ लेना देना था नहीं, है ना। आपकी दीवार है 4 दिन में बने, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो 4 दिन के पैसे मिलेंगे। आपकी दीवार है, आप 2 दिन में बना लो, पर मुझे तो 2 दिन के पैसे मिलेंगे ना। तो वर्कर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था यहाँ पर, है ना। जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना कम टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। द नंबर ऑफ वर्कर्स वेरी करता है ना, वेरी करता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/b, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 1/b, जो हो जाएगा a इज इक्वल टू k/b। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ वर्कर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पर इक्वेशन में दिया है ना, क्वेश्चन में जो दिया है कि 15 वर्कर है, 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। तो अब हमने ए को क्या कंसिडर किया था, ए इज इक्वल टू वर्कर, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15 इज इक्वल टू के अपॉन 48। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये जो 48 है ये इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 15 इज इक्वल टू के। ठीक है, और जब आप 15 इंटू 48 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। देखो 48 और 15, 8 5 ज़ा 40, 40 का 4 कैरी हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, इंटू 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 4 5 6 और एक 7, तो कितना आ गया आपका आंसर 720। तो k इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 720। ठीक है, चलिए, तो k तो मुझे पता चल गया इस बार। अभी ये पहली कंडीशन से मुझे k पता चल गया कि हाँ कांस्टेंट कितना होगा, 720 कांस्टेंट है उसका। अब सेकंड कंडीशन में बोला हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो यहाँ पर मैं करूँगा व्हेन a इज इक्वल टू, जो कि हमें पता नहीं है, और b इज इक्वल टू 30। तो इक्वेशन तो हमारी सेम है ना, a इज इक्वल टू के अपॉन b, और इस बार हमें a नहीं पता है। देखो हमें वर्कर के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग a एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू k कितना मिला था हमें 720 अपॉन b कितना है हमारा 30, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल से देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचा 1, 3 4 ज़ा 12, तो a इज इक्वल टू 24। तो हमें कितने वर्कर्स लगेंगे, एक मिनट में इसको पहले रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेटमेंट, देयरफॉर टू build a wall in 30 hours 24 worker will be required। ओके, ये आपका फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags। आपको ये बताया है कि एक मशीन है जो 120 बैग्स को फिल करती है कितने देर में, 3 मिनट्स में, और वो बैग किसके हैं, वो बैग है हाफ लीटर मिल्क के। आप सभी के घर में आता होगा ना। तो हाफ लीटर मिल्क जो है एक मशीन 3 मिनट्स के अंदर 120 बैग्स बना रही है। तो वो क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर
उस मशीन को 1800 बैग्स को फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा, या वो मशीन कितना टाइम लेगी। तो अब ये देखो, ये इनवर्सली नहीं है, ये डायरेक्टली है, क्योंकि मशीन जितना ज़्यादा टाइम लेगी उतने ज़्यादा बैग्स बनाएगी, जितना कम टाइम लेगी उतने कम बैग्स को वो बना पाएगी, है ना, फिल कर पाएगी। बनाना इन द सेंस कि वो फिल कर पाएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हम लोग पहले कंसिडरेशन कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिल्क बैग और B इज इक्वल टू टाइम टेकन, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टाइम। चलिए, when A is equal to 120, B is equal to 3, तो हमारा इक्वेशन क्या है? अच्छा, ये मैंने आपको बोला ना डायरेक्टली है, ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो ये हो जाएगा आपका A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, तो A इज इक्वल टू K इंटू B, और A हमारा है 120 इज इक्वल टू K इंटू 3। अब ये 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 120/3। तो K हमारा कितना आ गया, K इज इक्वल टू, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और ये 0 एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया आपका 40। तो K कांस्टेंट हमें कितना मिल गया, K कांस्टेंट मिल गया हमें 40। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे 1800 बैग्स के लिए उस मशीन को कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, व्हेन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स, जो है वो दिए इस बार, है ना, नंबर ऑफ बैग इज इक्वल टू कितना है हमारा 1800, और B इज इक्वल टू हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन लिख लेंगे हम डायरेक्ट, मैं अभी इस बार डायरेक्ट लिख सकता हूँ इक्वेशन, क्योंकि आपको तो मैंने बता दिया, ये जो है हमारी ये इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा A इज इक्वल टू K इंटू B, और A कितना है हमारा 1800 है, इज इक्वल टू K कितना आया हमारे पास 40 इंटू B। अब ये देखो अगेन, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1800/40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 2 से कर सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, और 0 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। तो B इज इक्वल टू कितना हो गया 45। तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, when, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेटमेंट, a machine required 45 minutes to fill 1800 bags। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, क्या चीज़ें पूछी है आपको, और आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि अ कार विद स्पीड 60 km/h टेक 8 आवर टू ट्रैवल सम डिस्टेंस। एक गाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर है पर आवर के हिसाब से, मतलब वो 60 km/h है, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर तक जा रही है, उसकी ये स्पीड है, ठीक है।
वो 8 घंटे लेती है किसी एक डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। आप कुछ भी XYZ कंसिडर करके चलो, आपको जो भी समझ में आ रहा है, कोई भी प्लेस समझना इन द सेंस कि किसी भी आप प्लेस को ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये प्लेस से ये प्लेस पे जाने के लिए गाड़ी 8 आवर्स ले रही है। जैसे कि मैं मुंबई से पूना समझ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी एक है जो मुंबई से लेके पूना, या फिर आपको पूना नहीं लेना, आप सातारा ले लो। आपको सातारा नहीं लेना है तो आप नासिक ले लो। आपको नासिक नहीं लेना, अकोला ले लो, जलगांव, भुसावल, जो लेना है ले लो, कोई इशू नहीं है। तो गाड़ी है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये पूछा है व्हाट शुड बी द इंक्रीज in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 यानी कि 7.5 आवर में। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आधे घंटे पहले पहुंचना है। समझ रहे हो, मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूं और मेरी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से मुझे टाइम लग रहा है 8 आवर्स। पर समझो मेरा वहाँ पर लेक्चर है या मेरा कुछ वहाँ पर फंक्शन है जिसके लिए मुझे वहाँ पर जाना है, पर किसी रीज़न की वजह से मैं लेट निकला घर से और अब मुझे वहाँ पर आधे घंटे पहले पहुँचना है, या वरना वो फंक्शन या तो स्टार्ट हो जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी एक कंडीशन है। तो मैं मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी इंक्रीज़ करूँ कि जिसकी वजह से मैं वहाँ पर आधे घंटे पहले पहुँच जाऊँगा, ये है क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो और आप भी इजीली समझ पाओ। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अभी तो कुछ दिया नहीं है तो हम लोग लेट करेंगे, लेट करते हैं वेलोसिटी, स्पीड मतलब आप सबको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है हमारी, वेलोसिटी है हमारी आई मीन v जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पीड ऑफ कार को। तो यहाँ पर लिख दो स्पीड ऑफ कार, v इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ कार, और t यानी कि टाइम, t लिखा है ना, आवर्स लिखा है मतलब t, तो t कितना है, t इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टाइम को। व्हेन, अच्छा ये जो इक्वेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कार को क्या फर्क पड़ता है कि मैं आधे घंटे पहले जाऊंगा या 1 घंटे पहले जाऊंगा, कार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है मुझे, फर्क मुझे पड़ता है कि मैं अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और अगर गाड़ी की स्पीड स्लो कर दूंगा तो देर से पहुंचूंगा, ठीक है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप लिख दो यहाँ पर इसका, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ अ कार varies inversely as the time required to cover तो v इज इक्वल टू, या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है t के, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 1/t, मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा k अपॉन t। चलिए अब मेरा v क्या है, when, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ when v इज इक्वल टू है 60 और t इज इक्वल टू है 8। तो इक्वेशन क्या है मेरी, v इज इक्वल टू k अपॉन t, और v 60 है, 60 इज इक्वल टू k हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा t मतलब 8। चलिए तो ये 8 यहाँ पर जाएगा, 8 यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना।
तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 60 इंटू 8 इज इक्वल टू के, और 60 इंटू 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 5 ज़ा 48, 48, और ये 0 एज इट इज़। तो k इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 480। चलो कांस्टेंट तो मुझे पता चल गया। अब दूसरी कंडीशन जहाँ पर उन्होंने पूछा है कि मेरी स्पीड मैं कितनी इंक्रीज करूँगा कि मैं वहाँ पर हाफ एन आवर पहले पहुँचूँगा, तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ये मैं सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब व्हेन v इज इक्वल टू, देखो v तो मुझे नहीं पता ना, v मुझे फाइंड करना पड़ेगा, और मेरा t कितना है, t है मेरा 7.5 आवर, साढ़े सात। अगर आप 7.5 को क्या बोलोगे, 7.5, 7.5, तो मैंने यहाँ पर सीधा 7.5 लिख दिया उसको। तो मेरी इक्वेशन क्या है यहाँ पर, v इज इक्वल टू के अपॉन टी, और v क्या है मेरा मुझे नहीं पता है, मुझे v तो मुझे फाइंड करना है। तो मेरा k कितना है, k की वैल्यू मुझे अभी पता चली है 480 है, और t मेरा कितना हो रहा था 7.5। अब ये जो पॉइंट बीच में आ रहा है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं हटाने के लिए क्या करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह को मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो ये हो जाएगा 480 इंटू 10 अपॉन 7.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा मेरा 4800 अपॉन 75। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। 5 से करके देखते हैं पहले, 5 1 ज़ा 5, 6 7 बचा 2, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 45 और बचा कितना 6 7 8 बचा 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30, 0 एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास 960 अपॉन 15, ये अगेन मेरा 5 से सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 बचा 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 46, और 5 9 ज़ा 45 बचा 1, 5 2 ज़ा 10। अब आगे आपका 192 अपॉन 3, तो ये जगह 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 18 बचा 1, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, v इज इक्वल टू हो गया मेरा 64 किलोमीटर पर आवर। पर मुझे ये बात पूछी नहीं थी, मुझे ये वाली बात पूछी नहीं है। अगर आप देखोगे तो मुझे क्या पूछा है, मेरे को पूछा है कि मैं कितनी की स्पीड में जाऊंगा, मुझे क्या बोला है कि मैं कितनी स्पीड बढ़ाऊंगा। मेरे को वो लोग ये नहीं बोल रहे कि आप कितनी स्पीड से जाके ये बताओ, मुझे पूछ रहे कि आप कितनी स्पीड, अभी आपकी करंट स्पीड 60 किलोमीटर है, तो आप कितनी और बढ़ाओगे कि आप वहाँ पर हाफ एन आवर पहले पहुँचोगे। तो जब मैं हाफ एन आवर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखो ये जो हमने सेकंड हमारा जो इक्वेशन है, जब उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेकंड कंडीशन को, तो हमें आ रही है 64 की स्पीड। पर मुझे ये नहीं पूछा है कि आपकी स्पीड कितनी है, मेरे को बोला कि आप कितनी बढ़ाने वाले हो। तो मैं कितनी बढ़ाऊंगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली वाली स्पीड को दूसरी वाली स्पीड से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ नीचे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जगह भी कम है, मैं इसको रब कर देता हूँ इस पोर्शन को। आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है नीचे, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लेना, और उसके बाद यहाँ पर का लिख लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दी increase in speed is equal to 64 minus 60, तो आंसर आएगा आपका 4 क्या आपका किलोमीटर पर
आवर। तो अब मेरा क्वेश्चन का फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपका था ना व्हाट शुड बी द इंक्रीज स्पीड, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज स्पीड should be 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है। 4 किलोमीटर पर आवर ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये था हमारा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर हमने क्या किया है, 7.3 पूरा कंप्लीट किया है। ओके, चलिए, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है या कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू किया है। ओके।